फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइंग टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, पियाजियो आपे ट्रक, रॉयल प्लेस और टाटा आरियाल। लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना कसा ख्वाहिशों के पंख जमीन पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहां था। अब मेरे अंदर मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान, आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रॉयल प्लेस। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये प्रस्तुत करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वेल्थ क्रिएशन पार्टनर BML वेल्थ क्रिएटर्स, सपोर्टेड बाय NSDL, गोल्ड प्राइज स्पॉन्सर वामन हरिपेठे ज्वेलर्स। काम करो ताकि आसानी हो काम करने में। बस यही है म्यूचुअल फंड का काम। शेयर बाजार का रिटर्न देखकर सभी का मन करता है कि अरे इसका थोड़ा फायदा हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन बाजार की उठापटक इतनी ज्यादा होती है कि डर लगने लगता है। क्या करें? चलिए किसी एक्सपर्ट की उंगली पकड़ते हैं और उसकी समझदारी पर यकीन करते हुए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यहाँ पैसा बाजार में जा जरूर रहा है, लेकिन उसे मैनेज करते हैं एक्सपर्ट्स यानी फंड मैनेजर। और हमारे साथ इस म्यूचुअल फंड के जरिए आप किस तरह से बन सकते हैं करोड़पति, ये बताने के लिए एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। हमारे साथ एक खास मेहमान HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख, जिनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हाउसिंग लोन देने वाली सबसे बड़ी कंपनी HDFC को चलाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड पर आज वो हमें खास राय देंगे कि किस तरह से आप निवेश करें। साथ ही होंगी फिडेलिटी इंटरनेशनल की इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री हेड आशु सुयश। आशु प्रोफेशन से तो CA हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में वो 15 साल का अनुभव रखती है और फंड मैनेजमेंट का भी। इससे पहले वो सिटी ग्रुप इंडिया में थी और साथ ही यहाँ के भी बिजनेस डेवलपमेंट को हेड कर रही थी। लेकिन एक और खास एक्सपर्ट हैं मेरे साथ, SBI म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवनीत मनोत। नवनीत भी पेशे से CA हैं और लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस उन्हें भी है, बाजार का भी और फंड मैनेजमेंट का ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की आशु आपके साथ में। आशु, ये बताएं कि जनरली ये समझा जाता है कि बाजार में अगर आपको एंट्री करनी है, सबसे पहला अगर कोई तरीका है तो वो है म्यूचुअल फंड। क्या एक नए निवेशक के लिए एंट्री करने के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया जरिया है? वहीं से शुरुआत होनी चाहिए? बिल्कुल वहीं से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो निवेश नहीं करते हैं वो ज्यादातर अपना पैसा बैंक में रखते हैं, और अगर आपको बैंक से हटकर ज्यादा रिटर्न्स लेने हैं, शेयर बाजार का अनुभव लेना है, तो आपको म्यूचुअल फंड के ही जरिए जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक स्टॉक का अनुभव नहीं होता, एक पोर्टफोलियो का अनुभव होता है। और इससे बेसिकली दो फायदे हैं। एक, आपको एक स्टॉक के उतराव चढ़ाव से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि पोर्टफोलियो के द्वारा डिवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। और दूसरा, सबसे मैं बोलूंगी महत्वपूर्ण फायदा यह होता है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल तक रहें, आपका जो रिटर्न होता है उस पे कैपिटल गेन्स नहीं लगता। सिंपल सी बात है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में 1 साल के लिए रहें, अगर आपको गारंटीड 8-9% भी मिले, टैक्स के बाद 5.7-5.8% बचता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें, मानती हूं कि उतराव होते हैं और मार्केट गिरता भी है, मगर अगर 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्वेस्टर्स ने कम से कम 15 से लेकर 20% तक रिटर्न्स पाए हैं, और वो भी टैक्स फ्री। उतने रिटर्न के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि टैक्सेशन के बेनिफिट्स भी हैं आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना यानी कि शेयर बाजार में इनडायरेक्ट एंट्री करने का एक रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है एक्सपर्ट से एडवाइस और थोड़ी सी रिस्क
कम है, क्योंकि जो आपका पैसा संभाल रहे हैं वो है एक्सपर्ट लोग। लेकिन म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं जानते हैं, हमारी सहयोगी है हमारे साथ प्रियंका संभव से। तो ये है म्यूचुअल फंड की कहानी। ये जो ढेर सारे हाथ आप देख रहे हैं, ये निवेशक की मेहनत की कमाई, जिसका पैसा फंड में डाला जा रहा है। ये फंड अब पहुंच गया है फंड मैनेजर के पास। और फंड मैनेजर क्या करेगा? फंड मैनेजर देखेगा कि इस निवेश को कहां कहां डाला जाए और फंड के नेचर के हिसाब से इसे मार्केट, बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाला जाएगा और फिर रिटर्न आपके पास पहुंचता है। ये है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो मिलता है निवेशक को म्यूचुअल फंड के जरिए। और अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के म्यूचुअल फंड। सबसे पहले होता है इक्विटी फंड, जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलने की संभावना इसी फंड में होती है। इक्विटी फंड हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न के साथ आपको मिलेगा। औसतन इक्विटी फंड सालाना 15% तक का रिटर्न आपको दे सकते हैं। दूसरे तरह का फंड है डेट फंड, जिसमें रिस्क सबसे कम होता है। आप बहुत ही कम रिस्क में रहते हैं अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें रिटर्न भी लेकिन सबसे कम मिलता है, यानी रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। डेट फंड के पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में लगाए जाते हैं। इससे आप सालाना 7% तक का रिटर्न मिल सकता है आपको, यानी डेट फंड कम रिस्क कम रिटर्न। और तीसरा फंड है बैलेंस्ड फंड, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों की ही अच्छी बातें मिली रहती हैं। तो बैलेंस फंड में क्या होता है कि इस फंड के पैसे शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट दोनों में ही लगाए जाते हैं, जहां रिस्क मॉडरेट है और रिटर्न इक्विटी फंड के मुकाबले कम लेकिन डेट फंड के मुकाबले ज्यादा मिलेगा। इसमें आप सालाना 10% तक के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि 3 तरह के फंड होते हैं ब्रॉडली। इसके अलावा तो कई कैटेगरीज हैं छोटी छोटी, जिसमें अगर आप जाएंगे तो और आपको समझना पड़ेगा, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेनी पड़ेगी। लेकिन ब्रॉडली 3 तरह के फंड है। नवनीत, ये समझाएं कि ये तीनों तरह के जो अलग अलग फंड है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी तरह के फंड ठीक रहेंगे? सबसे पहले तो अनिल जी आपको बहुत बहुत बधाई CNBC आवाज को इस महाकुंभ के लिए। तो नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, महाकुंभ, ऐसा लग रहा है हम ऋषिकेश में बैठे हैं और एक बहुत अच्छा अभियान आपने चालू किया। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जैसा आपने बोला 3 तरह के फंड है, तो जो निवेशक सबसे पहले आते हैं उन्हें एक डिसाइड करना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या गोल की वजह से क्या चीज के लिए इन्वेस्ट करना है। लंबी अवधि के लिए पैसा जोड़ना है, पूंजी जोड़नी है, छोटा छोटा इन्वेस्ट करके एक लंबे समय में बड़ा पैसा बन जाए तो आपको शेयर बाजार में लगाना है, क्योंकि ज्यादा रिटर्न वहीं पर आ सकता है। बट थोड़े समय में कुछ वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है बाजार में। जिस तरह से शेयर बाजार की घटत बढ़त होती है, कल बाजार 2.5% गिर गया तो उनकी NAV ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, बट लंबी अवधि में शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न आता है। अगर आपको निरंतर इनकम चाहिए देन डेट फंड्स है। डेट फंड्स में जैसा आप उन्होंने बताया रिटर्न कम आएगा लेकिन थोड़ी सी एक रिटर्न की प्रेडिक्टेबिलिटी हो जाती है, वॉलेटिलिटी उसमें कम हो जाती है। और अगर एक बहुत ही छोटे समय के लिए अगर आपको मालूम है 6 महीने बाद एक मकान खरीदना है या 3 महीने बाद मकान खरीदना है, थोड़े से समय के लिए पैसा कहीं डिपॉजिट करके जैसा रखना है, तो लिक्विड फंड्स होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, उनमें भी रखा जा सकता है। तो वहाँ सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आप एक सबसे पहले जो निवेशक को करना चाहिए, सबसे पहले एक फाइनेंशियल गोल निर्धारित कर ले किसके लिए करना है। दूसरी, रिस्क की क्षमता कितनी है, आप कितना घटत बढ़त आपकी NAV में देख सकते हैं। शेयर बाजार जैसा हो सकता है एक साल ऐसा था 2008 जहां पर एक ही साल में 50% बाजार गिर गया, लेकिन जैसे आशु ने बताया अगर आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 18% का रिटर्न हर साल का 10 साल में मिला है। तो लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलता है पर छोटे समय में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो एक बार आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, उसके हिसाब से आप अपनी रिस्क की क्षमता देख लें कितनी, उसके हिसाब से आप कितना इक्विटी में रखना चाहते हैं, कितना डेट में रखना चाहते हैं, कितना लिक्विड रखना चाहते हैं, वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलर एडजस्ट करते रहिए, रेगुलर उसको बैलेंस करते रहिए। शेयर बाजार ज्यादा बढ़ गया, आपका शेयर बाजार में इक्विटी फंड्स में ज्यादा एक्सपोजर हो गया तो थोड़ा कम करके वापस डेट में बढ़ा दीजिए। और अगर ये बैलेंस करते रहे तो जो बाजार की घटत बढ़त होती है, बाजार के जो उतार चढ़ाव आते हैं, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो छोटे समय में जो वॉलेटिलिटी होती है उसका आप बीट कर सकते हैं, और एक लंबे समय में जैसा आपने बोला करोड़पति बन सकता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर आप 20-30 साल का देखोगे तो जो 2-3-4 हजार रुपए महीने लगा करके एक शुरुआत करी जा सकती है, बहुत अच्छी शुरुआत करी जा सकती है। यहाँ पर दीपक पारेख हमारे साथ हैं। पारेख साहब, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है इस पूरे कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो चाहते हैं यहाँ पैसा निवेश करना। अब वो सोच रहे होंगे, आज हम ये उम्मीद करते हैं कि इस महाकुंभ के जरिए वो अपना आज करोड़पति बनने का सपना शुरू करेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए। उनके लिए क्या सलाह देंगे, कहां से शुरुआत करनी चाहिए म्यूचुअल फंड में उनको?
इन्वेस्टमेंट के लिए मौके तो बहुत है, मगर इन्वेस्टर्स को जरा ध्यान से चलना चाहिए। ये नए इन्वेस्टर्स है, ये आपने बताया वो फिक्स डिपॉजिट से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और ऑप्शंस तो काफ़ी है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क है, इसमें पैसे डूब जाते हैं। इसीलिए माय एडवाइस टू इन्वेस्टर्स इज टू गो टू एक्सपर्ट्स हु मैनेज मनी, जो पैसे को संभाल रहे हैं, सारे लोगों को पैसे के संभाल रहे हैं, कंपनीज के पैसे को संभाल रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पैसे को संभाल रहे हैं। ये है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इंडिया में लास्ट 5-7 साल में काफ़ी मैच्योरिटी आई है, और 4-5 से काफ़ी म्यूचुअल फंड्स है। इंडिविजुअल्स को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसके साथ थोड़ा डेट भी है, फिक्स्ड इनकम भी है, उसको बैलेंस स्कीम्स बोलते हैं। और बैलेंस स्कीम में होते हैं 70% इक्विटी, 30% डेट, 60% इक्विटी, 40% डेट। कोई ऐसी स्कीम में डाले तो पार्ट ऑफ द मनी is getting a fixed return, is getting a reasonably good fixed return, and part of the money is with equity returns. The other advice is जिसके पास 15 दिन, 1 महीना, 1 साल के पैसे हो, वो तो फिक्स डिपॉजिट्स में ही रखे, पर जिनके पास 5 साल, 3, 5, 7 साल के लिए थोड़े पैसे सरप्लस हो, वो इक्विटी और बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में डाले। My advice is new investors should not go to commodities, should not go to gold, should not go to very risky assets, but limit their exposure, limit their investments to mutual funds, and mutual funds which are well run, promoted by good companies, and their track record is good. लेकिन दीपक सर, म्यूचुअल फंड भी बाजार से जुड़ा हुआ है, और अगर बाजार वोलेटाइल है तो आपके फंड्स पर भी असर पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड में इस उठापटक से बचने के लिए क्या करे निवेशक? नहीं, मेरे हिसाब से अच्छी कंपनीज तो अच्छी करती है। ग्रोथ इंडिया में काफी है। डोमेस्टिक कंजम्पशन इज आवर स्ट्रेंथ, अनलाइक अदर कंट्रीज। So the growth is going to be there, the growth of companies, the growth in turnover, the growth in profits. So although the foreign inflow may slow down a little bit and there may be some exit by foreign institutions, मुझे नहीं लग रहा है कि इसके लिए फिक्र होना चाहिए। अपना fundamentals of our Indian economy is very strong. Fundamentals of the Indian corporate sector, good companies is also there. So I don't think we should be worried about this temporary hitch or temporary money going out, temporary money not coming in. लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए आपके पास पैसे हो तो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी या बैलेंस स्कीम में डालिए। और इसी के साथ इन्वेस्टर महाकुंभ में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आगे हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में लोगों का रुझान क्यों कम हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इन्वेस्टर महाकुंभ का 5वां सवाल है, म्यूचुअल फंड में SIP क्या होता है? A. सोशल इन्वेस्टमेंट प्लान, B. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, C. सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। जवाब देने के लिए टाइप करें IMK 5 स्पेस देकर A, B या C में से कोई एक लिखें और इसे 51818 पर भेज दें। भाग्यशाली विजेता को मिलेंगे 50,000 रुपए के सोने के सिक्के। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। JK सुपर सीमेंट। मैं हूं श्वेता तिवारी और मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रही हूं CNBC आवाज पर। आप लोग भी 5 फरवरी को